कृष्ण स्वयं गीता में कर्म ही पूजा ही कहते हैं। देश के हितार्थ जब हम सैनिक राष्ट्र सेवा में व्यस्त रहते हैं या अपने अन्य कर्मों में तत्परता से संलग्न रहते हैं, तो क्या नाम जप या गुरु सेवा से दूरी हमें भगवत प्राप्ति के लिए बाधक है? हाँ, बिल्कुल। देखो, कर्म योग और कर्म केवल, इसमें अंतर है। कर्म केवल जन्म मरण प्राप्त कराएगा। जैसे आप राष्ट्रीय सेवक हैं, आप युद्ध भूमि में मारे गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप राधा राधा करते हुए युद्ध कर रहे हैं और फिर आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च। दो बातें कही, केवल युद्ध नहीं कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो वो हो गया कर्म योग, और केवल युद्ध ये हो गया कर्म। तो कर्म का परिणाम लोक लोकांतर तक मिल सकता है, भगवान नहीं। कर्म योग भगवत प्राप्ति कराता है, और कर्म योग तब होगा जब मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप राष्ट्र सेवा करते हैं तो ये आपका भजन भगवत प्राप्ति कराएगा। और अगर ऐसे ही मर जाते हैं, मान लो युद्ध में ऐसे मर जाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना कि भगवान की प्राप्ति। पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होती है, क्योंकि राष्ट्र के हितार्थ आपने प्राणों का बलिदान किया, इसलिए आपका मंगल हो जाएगा। आकाश सैनी जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, राष्ट्रीय सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा दी है प्रभु ने। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि घर से काफी समय दूर रहना पड़ता है। इस अवस्था में ना तो हम विरक्त हैं, ना पूर्ण ग्रस्त हैं। कार्य के चलते पूर्ण अष्टयाम सेवा नहीं हो पाती, बस आपके बल से नियम पूर्ण कर लेता हूं। तो ऐसे में महाराज जी हमें भी निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी? अभी पीछे वाले बैच में एक आर्मी के अधिकारी ने प्रश्न किया था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न है। देखो, भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है, किसी कर्म से नहीं होती। इसलिए भगवान ने दो बातें कही अर्जुन जी को, मां मनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी पूजा करो। तो जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो और आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो, आप युद्ध में मारे जाते हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कुछ समय तक पुण्य भोग भोगोगे, फिर मृत्युलोक में जन्म होगा। यदि आप राधा राधा जपते हो और युद्ध भूमि में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। ये राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है। क्योंकि अपने परिवार से दूर लगभग प्राय व्यापारी भी कई दिनों के लिए हो जाते हैं, विदेश में जाना है, कई मतलब बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हर समय परिवार में ही थोड़ी रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। और प्राणों का कभी भी किसी का भी योग हो सकता है, किसी भी कारण से, या मृत्यु कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है। तो हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। बस खास बात है कि जब हम तैनात हैं तो हम केवल राष्ट्र सैनिक हैं, न उस समय गृहस्थ हैं, न उस समय हम विरक्त हैं। हम अपने प्राणों का बलिदान करके अपने राष्ट्र की रक्षा में हैं, अपनी निष्ठा में हैं। बस इसी से काम होता है। और राधा राधा अंदर जपना है, बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो जो एक विरक्त सन्यासी को भगवत प्राप्ति होती है, वही एक राष्ट्र सैनिक को भगवत प्राप्ति होगी, या किसी गृहस्थ को भी होगी। यदि वो गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है और भगवान नाम जप करता है, तो उसे वैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी। देखो, बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं, जैसे नरसिंह मेहता जी, बेटी थी, बेटा था, पत्नी थी। पीपा जी पत्नी थी, राजा थे। अम्बरीश जी बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं। तो क्या वो पत्नी सेवन नहीं करते थे, या भोजन नहीं करते थे, या राजवैभव का? सब बिल्कुल एक गृहस्थ जैसा करते थे, लेकिन धर्म से करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए करते थे और भगवान को समर्पित थे। इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ऐसा आप भी करें, भगवान को समर्पित हैं, राष्ट्र सेवा में हैं, नाम जप कर रहे हैं। जब घर गए तो भरपूर प्यार परिवार वालों को दिया, और जब तैनात हैं तो राष्ट्र की सेवा के लिए बिल्कुल निर्मोही होकर राष्ट्र के सामने कुछ नहीं, तो बस फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन संतों को देख के लगता है अंदर से मन डरता है कि जीवन व्यर्थ ना चला। हाँ, ये बहुत बहुत कीमती बात है आपकी, कि मन डरता है कि जीवन व्यर्थ ना चला जाए। बहुत कीमती बात है, और यही आपको भजन कराएगा। यही जो आपके अंदर प्रश्न है कि जीवन कभी व्यर्थ ना चला जाए, ये आपको सच्चे मार्ग में चलाएगा, भजन कराएगा। ये जिसके जीवन में आ गया प्रश्न कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, वो अच्छी कमाई करके जाएगा यहाँ से। और जो ये कि यार वो तो फिर गलत मार्ग में चला जाएगा। बहुत अच्छी आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आपकी बुद्धि ठीक है जी।